हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। तो कल का जो व्लॉग था मैंने यहीं पे छोड़ा था खाना खाने के बाद। फिर बस महक को मैं पार्लर लेके गई थी। वहाँ पे पार्लर में इसके बाल वगैरह को स्ट्रेट कराकर और अब बस इसको रेडी कर रही हूँ और बहुत फटाफट कर रहे हैं क्योंकि इसको लेट हो गया है। हमें 1 बजे निकलना था और 1:30 हमें यहीं पर बच गया है। पर मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा ऐसे टाइम में फंक्शन वगैरह जिस टाइम के होते हैं मोस्टली उससे लेट ही स्टार्ट होते हैं। बट स्कूल लेके गई तो लेट तो नहीं हुए थे, बच्चे आ ही रहे थे। तो थोड़ा बहुत रेडी करके ही मुझे बस लेके जाना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है। और सामान लेके जा रही है, वहाँ पे टीचर्स रेडी कर देंगी। तो यहाँ पे मायरा है जो मुझे परेशान कर रही थी कि लाओ मेरे भी लगा दो, ये भी कर दो, मेरे भी कर दो। तो दीदी क्या कर रही थी, उसको लग रहा था कि मेरे भी कर दो। तो इनके जो स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है और पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं एनुअल फंक्शन इस तरीके का देख रही हूँ। जो इनका एनुअल फंक्शन है वो 4:30 स्टार्ट होगा, 4:30 या 5 o'clock स्टार्ट होगा और रात के 10 बजे तक चलेगा। मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था क्योंकि स्कूल के ज़्यादातर फंक्शन मोस्टली मॉर्निंग में स्टार्ट होते हैं और आफ्टरनून में फिनिश हो जाते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा था। तो इनका जो था कुछ इसी तरीके का था। और यहाँ ये दोनों भी शैतानी कर रही है। दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे ही। ऐसा लगता है जैसे एक रूह, दो शरीर और एक रूह है इनकी। एक जैसे ही दिमाग है, एक जैसी शैतानियाँ हैं। तो इनका चलता रहता है। यहाँ पे बस महक को रेडी करके फटाफट से इसको स्कूल छोड़ के आना है। तो ये इसकी कुछ फंक्शन की ड्रेस है। इसको अभी और मतलब रेडी करेंगी मैम इसको वहाँ पर। और जो भी होगा, कभी इसकी फंक्शंस की वीडियोस वगैरह आएंगी सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये रेडी हो चुकी है, इसने अपना बैग भी पैकअप कर लिया है। तो बस मैं भी अपने बाल बना के फटाफट से पहले इसको छोड़ के आती हूँ क्योंकि लेट हो गया है। और इसके बाल स्ट्रेट कराने में काफ़ी टाइम लग गया। पार्लर वाली के पास लेके गई तो इसके बालों को कर ली देख कर ही पार्लर वाली बोली, कह रही मैंने तो सोचा था कि हल्के फुल्के होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कर ली है। तो फटाफट से करा के आए और बेटी को मैंने स्कूल छोड़ दिया था। फिर मैं वापस घर आ गई। घर आके मैं सो गई थी, मतलब थक गई थी, पता नहीं क्यों मैं सो गई। और उसके बाद मैं अब आई हूँ। मैं 5:30 बजे 5 बजे निकली थी घर से और यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। तो ये बच्चों का कुछ फंक्शन है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि रात में मैं ज़्यादातर गाड़ी नहीं चलाती हूँ, तो मुझे इतनी हेजिटेशन है अभी रात में गाड़ी चलाने के। ऊपर से बच्चे थे और जिस रोड पे से मतलब आती हूँ तो उस रोड पे स्ट्रीट लाइट वगैरह ज़्यादा जलती नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन वगैरह देखा। फिर कुछ टाइम यहाँ पे इनका जो कैंटीन है उधर इनको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया क्योंकि इनका तो लगता ही है, इन लोगों को तो लगता है कि हाँ बस सब खा रहे तो हमें भी खाना है। और बल्कि खाना खिला के लेके आई थी तनु को। तो बस खा के अब हम निकलेंगे। मना किया नहीं आप मायरू, मायरू, ए मायू, क्या करना है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पकड़ना है। रुको मैं पकड़वाती हूँ। मैं हटा दूँ अपने सिर पे से भी। अभी हटा। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम। तो ये नेक्स्ट डे है, संडे वाले दिन। यहाँ हमारे इधर ये इस तरीके का पाठ रखा गया था, आई थिंक यही कहते होंगे। और ये हम मतलब इनविटेशन आया था यहाँ पे, तो हम यहाँ आए थे। मतलब थोड़ा बहुत हमने सुना और फिर उसके बाद लंगर का व्यवस्था थी। तो अभी हम बैठ गए हैं लंगर खाने के लिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा मतलब जब मेरे को लुधियाना शिफ्ट होने वाली थी तो बहुत लोग है ना ये चीज़ें वो कर रहे थे कि आप लुधियाना जाओ, वहाँ का कल्चर देखो, वहाँ का ये सब देखो। वो बड़े ही खुश होंगे आज कि आज मैंने उनके ही रिलेटेड कुछ चीज़ आपको नया दिखाया है। तो वहाँ से देखिए लंगर वगैरह खाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। तो सुबह मैं सारा काम करके गई थी, बस कपड़े वगैरह भी धो के गई थी। पर एक बाल्टी, ये वाली बाल्टी थी ना, ये वाले बस सुखाए नहीं थे। कपड़े धो चुकी थी पर ये वाले सुखाए नहीं थे क्योंकि कपड़े इतने सारे थे, जगह नहीं थी। अब आके वहाँ से आने के बाद लंगर वगैरह खाने के लिए खाने खा के आ गए हैं। और घर पे भी मैं ना इनके लिए लेकर आई थी। घर पे इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मुझे भी खाना है, लेकर आई हो। तो फिर वो भाभी से मैंने कहा तो भाभी ने मुझे दिला दिया था। तो लंगर की वैसे सच कहूँ तो मुझे भंडारा लंगर ये सब खाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा ही टेस्टी लगता है ऐसे खाना। तो हाँ, मैं और बच्चे गए थे और बाहर नीचे वाली भाभी गए थे, हम सब लंगर खा कर आए। और अभी बस इन कपड़ों को सुखाऊंगी और सारा काम हो चुका है।
और फिर मतलब चेंज भी मैंने नहीं किया कपड़े। मैंने कहा बाद में करूँगी, पहले कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ। तो थोड़ा सा आज अच्छा लगा नहीं, कई दिन से ना थोड़ा सा मन है ना उदास हो रहा था। अच्छा, मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में, जिस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई कोई भी बात हो, कुछ हो, शेयर करा करो, मन की रखा करो, किसी को मतलब बुरा मत बोलो, और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छा करो, ये करो वो करो। मैंने आप लोगों से इस टाइप की वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था, क्योंकि लोग बाग है ना कुछ छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे ले लेते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने ये इस तरीके का टॉपिक क्यों उठाया, क्या हुआ है, कुछ आपके जानने में कुछ हुआ है क्या? तो हाँ, मैंने बताया भी था शायद उस वीडियो में, तो मैं बताती हूँ। मेरी एक्चुअली रियल मौसी हैं, उनकी बेटी के हस्बैंड जो हैं, उन्होंने ऐसे ही घर में ही, जैसे मतलब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है या कुछ होता है, तो ऐसे ही में ही उन्होंने बस पता नहीं किस तरीके से, क्या सोचा उन्होंने क्या नहीं सोचा, और उन्होंने फांसी ले ली। हम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था ये सुनना, क्योंकि उन भैया को उन जीजू, मतलब मेरे तो जीजू लगते हैं, एक्चुअली मेरे चाचा जी लगते हैं और जीजू भी लगते हैं। क्योंकि चाचा इसलिए लगता है क्योंकि वो मेरे पापा के गांव के हैं, इसी वजह से। तो उनके बारे में सुन के हमें बहुत शॉक्ड हुआ। हम 2-3 दिन थोड़ा सा अपसेट भी रहे, चीज़ें पता नहीं चली। अब मैं तो इतना दूर हूँ, मम्मी होकर आई, फिर वेट कर रही थी मैं कि मम्मी गई हैं वहाँ से, कुछ पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, पर मेरे पास कमेंट आया था, सो मैंने सोचा कि चलो मैं बताती हूँ। और पता है, उनके 2 ही बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, और मेरे एक तनु जितनी है और एक तनु से छोटी है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था कि एक तो देखिए हमारे जानने वाले हैं, हमारे का क्लोज़ हैं, और दूसरे के वो इस तरीके के बंदे थे नहीं, मतलब होता है ना, अच्छे थे, मतलब वो इस तरीके के नहीं के ऐसा स्टेप उठाएंगे। और अब जिस तरीके के हालात उनके घर के हो रहे हैं, बच्चों के, उनके, और तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। मतलब एकदम से यार देखो, लड़ाई दंगे फैमिली में ये सब चलता रहता है, हस्बैंड वाइफ में भी मनमुटाव चलता रहता है, बट ये कदम उठा लेना ये कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए ये कदम उठा के वो इंसान तो निकल जाता है, बट है ना, पीछे से अपनी फैमिली के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, जो उनको ऐसा बेसहारा छोड़ जाते हैं। और पता है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला टाइम हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, देखिए लड़ाई होए ना, होती है, देखिए हम कितना भी अवॉइड कर लें, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं किसी न किसी बात पे। तो अगर आप लोगों के घर में ना लड़ाइयाँ होती हैं, तो प्लीज़ अपना ईगो छोड़ के ना उस लड़ाई को सॉल्व कर लिया करें। सुबह अगर होती है तो शाम तक उसको ख़त्म करें, शाम को होती है तो सुबह तक उसको ख़त्म कर ले, किसी भी तरीके से करिए। क्योंकि एक दूसरे का हमें पता होता है कि किस चीज़ से कौन सा बंदा कैसे मानेगा कैसे नहीं मानेगा। और कई बार ऐसा हो भी जाता है, नहीं मानते हैं बंदे, तो ईगो छोड़ के ना एक दूसरे को मना लेना चाहिए, अपनी लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए। घर में ना टेंशन वाला माहौल ख़त्म कर लेना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं, इस तरीके का है ना। अगर आर्ग्यूमेंट रहेंगे तो रिलेशन बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बिगड़ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ना देखिए स्ट्रेस बहुत है लोगों को, बाहर का, फैमिली का, फाइनेंशियल मतलब पैसों का, बहुत चीज़ों का, नौकरी का, सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं ये नहीं कह रही जेंट्सों को भी है, लेडीज़ को भी है, हर तरीके के स्ट्रेस चल रहे हैं। तो हम एक स्ट्रेस तो कम कर ही सकते हैं ना, घर की लड़ाइयाँ वगैरह तो कम कर ही सकते हैं ना। तो चलिए, ये कपड़े जो मैंने सुबह सुखाए थे ना, तो मैं सो गई थी दोपहर में, और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो मम्मी ने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। जो भी साड़ी की मैंने फ़ोल्ड किया ना, इस साड़ी को मैंने निकाला है, इसका मुझे करना है कुछ भी रीयूज़। तो शाम का टाइम हो गया है, मैंने बनाए थे दाल चावल, बट बच्चों ने जिद करके मंगा लिया है पिज़्ज़ा अपने पापा से। तो यहाँ पे हम तीनों चारों ने तो पिज़्ज़ा खा लिया, मम्मी पापा ने खाए हैं दाल चावल। देखिए कितने सारे बच गए हैं, तो बस अब इनको हमें समेट के रखना पड़ेगा। देखिए दाल भी बची हुई है, चावल भी बचे हुए हैं, सिर्फ पापा और मम्मी ने दाल चावल खाए हैं और हमने तो पिज़्ज़ा खा लिया। और मेरा तो सच कहूँ तो दाल चावल खाने का भी मन नहीं था, क्योंकि मैं कई दिन से कंटिन्यू खाना खा रही हूँ बराबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट दोबारा से थोड़ा सा मतलब अप हो गया है। सो फिर मुझे मतलब शरीर हैवी लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शाम का है ना खाना थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। तो चलिए अब करती हूँ किचन को क्लीन, बर्तन वगैरह मांजने हैं, इन चावल वगैरह को ठीक करके रखूँगी।
मतलब इन्हें छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, बर्तन को क्लीन करूँगी और यही बस काम है जो मेरे होने हैं। और तो सारे काम मैंने कर लिए हैं, कपड़े वगैरह सब रख लिए हैं। तो कुछ इस तरीके का मेरा आप लोगों के साथ में रहा 2 दिन का रूटीन। तो कैसा लगा मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट आए थे, मैंने वीडियो डाला था तो उसके मैं जवाब नहीं दे पाई, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। पर आज मैं सारे कमेंटों के जवाब दे दूँगी और आप लोग बस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी बस मुझे गैस वगैरह साफ़ करनी है। तो कई बार क्या होता है, मेरे को अच्छे से साफ़ करने का मतलब टाइम नहीं है ज़्यादा डीपा डीपी करने के लिए, तो मैं ऐसे पानी के छींटे मार देती हूँ, 2 मिनट रहने देती हूँ 2 सेकंड के लिए, और फिर कपड़ा सूखा कपड़ा से अच्छे से पोंछ दो तो बिल्कुल गैस साफ़ हो जाती है। ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को पोंछ के, एक सूखे कपड़े से पोंछ के बस मेरी गैस साफ़ हो जानी है। पूरे स्लैब पे कपड़ा मार दूँगी। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।